चुका हूँ तू भोग बना रहा है अपनी प्रजा को व्यर्थ में बातों में बहका रहा है। वशिष्ठ जी कह रहे थे कि हमारा वो सोच बहुत बड़ा चालू है। अरे तू तो बड़ा ही नालायक निकला रे। अरे तू राजा है, तुझे इतनी भी अकल नहीं कि जब सब कुछ तो मेरा हो गया, ये काला चाबी कुंजी और ये मंत्री जंत्री पैजंत्री सिपाही राजधानी है तो सब मेरा है। अब तो 60 दीवार जो सोना रह गया ना, अब तो खाली तुम के तुम दिखाई पड़ रहे हो, खाली डिब्बा खाली बोतल। अब मुझसे कह दो बाबा जी मैं सोना नहीं दे पाऊंगा और आप जा सकते हो, हम चले जाएंगे और आपको नहीं। क्या हुआ? आप ऐसे ही कहो, हम बगैर आपको दान दिए वापस जाने ही नहीं देंगे। बस ज्यादा समय नहीं देंगे। हमारी रानी है तारावती, हमारा पुत्र है रोहित, सिर्फ 2 मिनट जाते हैं और अपनी जीवन संगिनी से हम 2 मिनट कुछ बात करना चाहते हैं। हालांकि वो मना नहीं करेंगे लेकिन हम आपको सोना आपका ऋण जरूर अदा करेंगे। बाबा जी कहने लगे ये बात है, आप बात कर लो भाई क्या मानना है। महाराज हरिश्चंद्र पहुंचे अपनी महारानी जी के महलों में, तो वहां तो आरती का थाल तैयार खड़ी हुई थी तारावती। और जैसे हरिश्चंद्र को आते हुए देखा तो क्या देखा, अरे नैना में पहरो नीरे की सुबोधता चला गया, किसी ने आपको गाली दे दी, प्रजा में कोई दुख तकलीफ, बात क्या है? महाराज कहने लगे क्या बताऊं तारावती, बात ज्यादा कुछ नहीं है। एक तो बाबा जी आ गए जिन्होंने हमको बातों में बहका करके और हमारा सारा राज्य दान में ले लिया, कुंजी लगाम ले ली और हम समझ नहीं पाए। अब बाबा जी कह रहे हैं हमें 7 बार सोना दो, एक बात बताओ हमारे पास अब तो कुछ बचा ही नहीं सिवाय तन के, और मेरे ज्ञान से कपड़े भी जो हम पहने ये भी तो बाबा जी के हो गए। क्या करूं मैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तारावती कहने लगी अगर ये बात है, अगर ये बात है स्वामी तो आप चिंता कर, हम है, हमारा पुत्र है, हम दोनों आपकी सेवा में तत्पर है। आप किसी बाजार में ले चलिए, किसी मार्केट में ले चलिए और हमको बेच लीजिए और बेच करके अपना बाबा जी का जो ऋण है वो चुका दीजिए। आए हाय, महाराज हरिश्चंद्र आज भरी भरी आंखों से देखने लगे और सोचने लगे क्या बताओ भगवान, किसी ने बिल्कुल सही कहा है। आज हरिश्चंद्र सोचने लगे, विचार करने लगे, सत्य है किसी ने कहा है और ये सही है भैया कि राधेश्याम कथावाचक जी ने भी श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है क्या
के द्वारा बलराम जी का अवतार होता है। सुशील महिलाएं, अगर आजकल के जमाने में किसी पहलवान की किसी मर्यादित आदमी की इज्जत है तो तुम जैसी महिलाओं के ऊपर टिकी हुई है। अगर तुम जैसी महिलाएं संसार में हो जाए दो चार और, तो हम ज्यादा तो नहीं कहते, इतना कहेंगे कि दो चार गांव जरूर से धर देंगे। राजा ये विचार करके और अपनी पत्नी